नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज तहसीलदार कोर्ट में अनुराग यादव की सुनवाई है और जो सुनवाई होने वाली है वो सुनवाई जानकारी के अनुसार लगभग अंतिम दौर में है। उसके बाद कोई आदेश हो सकता है। लेकिन इस घटना में जब से 5 महीने से ये घटना घटी है और बड़ी जघन्य घटना है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि लालता जो हत्यारे हैं उनके मकान पर बुलडोज़र कब चलेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है तहसीलदार कोर्ट में है। आज क्या कुछ होता है, हम आपको इसका फ़ॉलो-अप भी दिखाएँगे। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अनुराग के परिवार के साथ प्रधान खड़े थे, प्रधान को किस तरह से जेल भेजा जाता है, आप पूर्व के वीडियो में इसमें जो हम लोग दिखाए थे किस तरह से जेल से छूटते हैं, जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद किस तरह से तांता लगा हुआ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएँ उनको घेर करके इस तरह से उनसे बात कर रही हैं। लोग बुज़ुर्ग उनको मिल कर के रोने लगते हैं। महिलाएँ उनको ढाँढस बंधाती हैं कि प्रधान आप सही हो, आपको कोई इस तरह से फँसाया गया है, ऐसा आप कर नहीं सकते, आप मसीहा हैं हमारे, तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसके उलट जो है, जो प्रशासन से जो है लोगों को उम्मीद रहती है कि बुलडोज़र चल जाना चाहिए और प्रशासन से लोगों की ये उम्मीद रहती है। लेकिन प्रशासन का आज 5 महीने 6 महीने से जो कोर्ट में बहस चल रही है और अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाता है। आज प्रधान वीरेंद्र यादव जो है इस सुनवाई के दौरान जैसा कि हमेशा जेल जाने से पहले कोर्ट के बाहर मौजूद रहते थे, कोर्ट के अंदर जाकर के वो कार्रवाई देखते थे और इन सब के अलावा रामजीत जो अनुराग के पिता हैं, उनकी बहन है। अनुराग के पिता की तबीयत ख़राब थी तो उसकी बहन स्वाति जो है पिछली डेट पे आई थी और उस दिन तारीख पड़ गई थी। आज तहसीलदार कोर्ट में क्या कुछ होता है इस पे तो हम आपको अपडेट देंगे ही। लेकिन इसके अलावा जो है प्रधान जो है एकदम डटे हुए हैं। इतना उनको जेल जाने की इतनी गंभीर धाराएँ उन पर लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो है तहसीलदार कोर्ट में जाने के लिए और उनके बयानों में जैसा उन्होंने बताया कि मैं जो है अनुराग के परिवार के साथ खड़ा था, खड़ा रहूँगा और मरते दम तक खड़ा रहूँगा, ये उनका कहना है। और आज वो मौजूद रहेंगे और इस कार्रवाई के बाद हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। हालाँकि वो कोर्ट के पास जो है, कोर्ट के सामने जो है वो अपने साथियों के साथ पहुँच गए हैं और पहुँचने से पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से घेरी हुई हैं उनको अपने घर पे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि जौनपुर में एक शुक्रवार को पिछले शुक्रवार को एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है जो कि चंदवक थाना अंतर्गत होता है और कर्रा कॉलेज के पास एक चर्चित रसगुल्ले की दुकान थी, जिस पर एसडीएम जो केराकत हैं उनके आदेश पर उस दुकान पर जो है बुलडोज़र चल जाता है और पूरे कार्रवाई के दौरान लगभग वो बताया जाता है कि जो है वो सरकारी ज़मीन थी और इस पर मुकदमा चल रहा था और जो वो सरकारी ज़मीन पर 6 महीने की सुनवाई के बाद जब आदेश होता है तो वहाँ पे प्रशासन जा कर के बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई करता है। अब समझिए कि इस मामले से लोगों को ये उम्मीद थी कि जो है 5 महीने से जो 6 महीने से जघन्य हत्या हुई है उसमें बुलडोज़र नहीं चलता है, लेकिन चर्चित जो रसगुल्ले की दुकान है उस पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाती है। और केराकत तहसील और सदर तहसील बिल्कुल अगल-बगल की तहसीलें हैं, लेकिन इस मामले में आप देखिए कि किस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, बुलडोज़र गरज रहा है और पूरा मकान जो है उसका ज़मीन दोज कर दिया गया है। इस मामले में हम बता दें कि जो सिधौना गाँव निवासी थे अशोक कुमार गुप्ता उर्फ़ झिंगई साव की चर्चित मिठाई की दुकान जो रसगुल्ले की है, पूरा घटनाक्रम हम आपको बता दें कि कर्रा कॉलेज के पास इनकी सड़क किनारे जो है ग्राम पंचायत मंदुपुर में थी। राजस्व विभाग में इसकी शिकायत की गई थी। वर्षों पूर्व उक्त दुकान ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से बनी थी। प्रथम दृष्टया जो है राजस्व विभाग में शिकायत सही पाई गई, जिस पर 6 माह में इसकी दुकान पर बंद करा दी गई थी और उसके बाद अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए एसडीएम के यहाँ जो है न्यायालय में ये मामला चल रहा था। मामले का निस्तारण करते ही जो 6 महीने बाद जो फैसला आता है, अवैध कब्जे को ध्वस्तीकरण का आदेश उन्होंने दे दिया और आदेश के अनुपालन में
तहसीलदार महेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम पुलिस बल की मौजूदगी में दुकान ध्वस्त करा देती है। टीम में नायब तहसीलदार जो है अमित कुमार मौके पर रहते हैं, लेखपाल रहते हैं नवनीत सिंह और अन्य लेखपाल थाना अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह भी मौजूद रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, लोग ये सवाल करते हैं कि अनुराग यादव के परिवार अनुराग की जो हत्या हुई है और अनुराग के परिवार के साथ साथ देश समाज के लोग हर कोई ये पूछता है कि आज 6 महीने होने को आया लेकिन इस पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन चर्चित दुकान जो रसगुल्ले की दुकान थी उस पर बुलडोजर चल जाता है। जहाँ चलना चाहिए था वहाँ नहीं चलता है, लेकिन जहाँ हालांकि इस बुलडोजर चलने के बाद जो रसगुल्ले की दुकान के जो ओनर हैं, जो मालिक थे, उनका पूरा परिवार रोता बिलखता दिखाई देता है। और इतनी तेज कार्रवाई इस दुकान पर आप समझ सकते हैं कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान लोगों के जीवन यापन का एक जरिया होता है और ऐसे तमाम सरकारी ज़मीनों पर जो है कब्जा रहता है लेकिन नहीं गिरता है। जहाँ गिरना चाहिए, अब देखिए अनुराग यादव के परिवार की जो क्षति हुई है इस हत्या से, अनुराग की जो उभरता हुआ ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसका जघन्य दिन दहाड़े एक जघन्य घटना हो जाती है, जो कि सभी को वो दृश्य भूलता नहीं है कि उसकी माँ किस तरह से उसका सर लेकर के, उसकी बहनें किस तरह से सर लेकर के उसका जो है बिलख रही थी। और लेकिन वहीं पर आप देखिए कि बुलडोज़र की कार्रवाई जो है जहाँ चलनी चाहिए थी वहाँ अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो है कब चलेगा बुलडोज़र, और आज उसकी सुनवाई है। ये देखने लायक होगा कि आज फैसला में क्या होता है। हम अपने वीडियो में लगातार ये सब अपडेट देते रहते हैं और आज भी हम इस सुनवाई में क्या कुछ होता है हम आपको बताते हैं। और प्रधान जो है हमेशा की तरह एक ईश्वरीय शक्ति आप समझ लीजिए कि एक अनुराग को न्याय दिलाने के लिए, और इतने दबावों के बावजूद प्रधान जो है वो अडिग है, वो जो है न्याय दिलाने के लिए वो तहसीलदार कोर्ट के बाहर आ चुके हैं। और इसके पूर्व में जो वो जेल में थे तो दिलीप राय बलवानी एक समाज सेवी हैं, वो भी कुछ आर्थिक मदद के साथ साथ वो भी लगे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार को मिलवाने के लिए। मतलब हर कोई जो है, जो इस तरह से दिखता है कि मतलब समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि न्याय के लिए लगे हुए हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और सोशल मीडिया पे तो लोग बयान करते ही रहते हैं कि ये अनुराग के जो हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उसका घर गिराया जाना चाहिए। और लोग बड़ी ही तल्लीनता से देखते हैं हम कि हम लोग शहर बाज़ार में जब कहीं जाते हैं तो लोग हमसे भी पूछते रहते हैं कि उस हत्यारों पर बुलडोज़र कब चलेगा, क्या कुछ उस मामले में अपडेट हो रहा है। तो लोग इस घटना से बड़े ही दुख में थे और वो जिज्ञासु भी थे कि आखिर में इस घटना में हत्यारों को सज़ा कब मिलेगी। तो आइए आज देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में आप बने रहें कि किस तरह से जो है आज क्या कुछ कार्रवाई होती है और हम सब कुछ आपको अपडेट देते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ हमारे चैनल का नाम है और आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। आपको अपडेट देते हैं, देखते हैं क्या कुछ आज रहता है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।